काफी लोग को लग रहा होगा कि संदीप भैया अचानक से ये क्या हो गया यार, सबको तो सही चल रहा था भैया, डील भी हो गई थी भारत और यूएस के साथ, सब कुछ माहौल सही था, ये अचानक से क्या हुआ यार, एआई ऐसा क्या कर दिया कि भाई भारतीय बाजार के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। बहुत ही बच्चों की लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, आप ऐसा समझाऊंगा ना कि आप किसी को समझा लोगे आराम से, ठीक है। तो एआई की वजह से नॉर्मली टेक्नोलॉजी है, मार्केट को उठना चाहिए, लेकिन मार्केट में गिरावट आ गई, पूरा समझेंगे वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट की कहानी। जी हां, 155 पॉइंट की गिरावट मार्केट में रही, मतलब फुल दबाव रहा, लेकिन सबसे ज्यादा आईटी शेयर्स। अब आईटी शेयर्स के बारे में बात करेंगे, चलो पहले देख लेते हैं उनकी हालत क्या रही। टीसीएस की कहानी देखोगे भैया, टीसीएस 5% की गिरावट टीसीएस में देखी गई है, 5% की। और अगर एचसीएल की बात करेंगे भैया, दिग्गज हैं लोग, एचसीएल की बात करेंगे, 5% गिरावट एचसीएल में ही पाई गई है। जी हां, अगला दिग्गज हमारा क्या है, इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात करेंगे सर, 6% गिरावट, मतलब निशाना बिल्कुल क्लियर था कि भैया आईटी शेयर का लुढ़कना था। अब उसके लुढ़कने के कारण भारतीय बाजार गिरा। और इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे ना, निफ्टी आईटी का इंडेक्स, अगर इंडेक्स आप देखोगे ना सर, इंडेक्स पूरा लालिमा टमाटर की तरह पूरा लाल है, और इसका कारण पोर्टफोलियो भी हमारा लाल हो सकता है। 1975 पॉइंट गिर गया है निफ्टी आईटी इंडेक्स, मतलब कंप्लीट पूरा जो बास्केट है आईटी कंपनियों का सर, वही पूरा गिर चुका है। और ओवरऑल अगर आप इंडेक्स की बात करोगे ना, जितने भी अलग अलग सेक्टर हैं, सभी सेक्टर की अगर कंपेयर करेंगे ना, आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा निशाना था। थोड़ा सा हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, जो आपको एनएससी इंडिया के साइट पे आराम से आपको दिख जाएगा, और यहां आप भी देख सकते हो। चलो ये ओपन हो जाएगा, ओपन है भाई, ओपन हो जा। चलो ठीक है, यहां देखते हैं अब मार्केट में जो लालिमा छाई गई है ना, देखो आप सेक्टर का पूरा सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट आप देख सकते हैं आईटी, 5.63%। इसके अलावा अब इसके कारण जितने भी सेक्टर, ऑटो, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट जितने भी हैं, सभी में गिरावट पाई गई। बच्चों के लैंग्वेज में समझते हैं कि भैया ऐसा क्या हुआ, ऐसा तो ये तो अच्छा होना चाहिए था, और मार्केट क्रैश क्यों हुआ। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आप में से कोई हो सकता है आईटी कंपनी में काम करते होंगे। एक आईटी कंपनी, एग्जांपल समझना बहुत ध्यान से, आईटी कंपनी है, उसके यहां 4 बंदे काम कर रहे हैं। कौन कौन भैया, आकाश काम कर रहे हैं, रुचि काम कर रही है, संजू काम कर रहे हैं, मनीष काम कर रहे हैं। अब इनका काम क्या है, बेसिकली इनका काम बहुत सारे हैं भाई, बहुत, जो लोग आईटी फील्ड में उनको पता होगा, बहुत सारे काम है। कुछ लोग डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट का काम है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, टेक्निकल सपोर्ट है, डिजिटल मार्केटिंग है। आईटी वाले इससे भी ज्यादा काम करते हैं। अब ये सब काम तो ठीक है, अचानक से यूएस बेस्ड कंपनी एंथ्रोपिक, जो खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, टूल्स वगैरह जनरेट करते हैं, पहले भी उसने कह दिया है, दोबारा उसने कहा कि भैया आप जो काम कर रहे हो ना इतने लोगों को लेके, हम तो अधूरे, पूरा हम ये जो आपका पूरा जो है ना 10-12 लोग आप लोग काम कर रहे हो, हम तो ऐसा टूल आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि 10-12 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2-4 लोग ही काम कर लेंगे, केवल इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो, जब ऐसा होगा तो भैया आकाश, रुचि, संजू, इसमें से मुझे लगता है 2 लोग की नौकरी तो चली जाएगी, फायर करना पड़ेगा 2 लोग को। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी भी चिंता में हो जाएगी कि भैया जब एआई पूरा काम कर ले रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमें बिजनेस, क्योंकि देखो यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस से काम मिलता है भारत को। मैं आपको बता दूं, ये भी चीज मैंने मेंशन किया है भैया, यूएस से आईटी बिजनेस का जो काम है यूएस से मिलता है भारत को, 60% से ज्यादा हमें बिजनेस वहीं से मिल रहा है। अब जब यूएस बेस्ड कंपनी जो खुद एंथ्रोपिक है, उसने ये बोल दिया कि भाई हम तो खुद कर सकते हैं, आप क्यों भारत वालों को काम दे रहे हो यार इतना, हमारे पास एआई टूल है। हालांकि इस पे बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, क्योंकि ये ऐसा टूल बना है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ कंपनी का डेटा शीट वगैरह है, सब चीज ये लोग एनालाइज कर लेते हैं। इनफैक्ट एआई ट्रेडिंग भी लेके आ गया कि भाई आपको ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यही हमारा खुद ट्रेड कर लेगा। तो ये जो चिंता हुई कि भैया ऐसा ना हो कि यूएस से कम थोड़ा हमें काम मिलेगा, जो भारतीय जो आईटी कंपनियां है ना, थोड़ा सा ये डर का माहौल बना। और आपको पता है बाजार में न्यूज ही काम करती है, अचानक से न्यूज आई और फिर अचानक से ही जितने भी आईटी शेयर हैं ये चीज लगातार गिर गए हैं। ये कंपनी 2021 में आई थी माय डियर फ्रेंड्स, यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपिक। तो इस चीज को लेके आज भारतीय बाजार में जो आप देख रहे हो लगातार गिरावट लगातार हुई है। तो इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है, आई होप आपको ना ये
इससे समझ में आ गया होगा कि अब जब लोग कम रहेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी को चिंता भी होगी, फायरिंग भी हो सकती है, और कंपनी को चिंता यह होगी भाई अभी तक तो बिजनेस मिल रहा था, ऐसा ना हो कि भाई बिजनेस ना हमें कम मिले क्योंकि एआई सब कुछ कर लेगा, तो भाई ये थोड़ा हमारे लिए दिक्कत हो सकती है ना। तो प्रॉफिट मतलब देखा जाए फायदा कम है लेकिन नुकसान ज्यादा हो सकता है। हालांकि ये डिबेटेबल है, अभी अभी ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन जब न्यूज होती है तो ये होता है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो आपको क्या करना है, ये न्यूज, ट्रंप का टैरिफ, कुछ ना कुछ मार्केट में अनसर्टेनिटी लगातार चलती रहेगी। आपको केवल ध्यान रखना है सर, आपको अपने पोर्टफोलियो पे बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है। चेकआउट करो कि जो आपका पोर्टफोलियो है, ऐसा तो नहीं कि आपने कोई एक सेक्टर लिया है उसमें 80% निवेश कर दिया है, तब तो भैया आपको चैन की नींद नहीं आएगी। मैं सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि एक सेक्टर गिरेगा पूरा पोर्टफोलियो आपका लालम लाल हो जाएगा। इसीलिए सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन जो मैं कहता हूं, हमेशा क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आपने मेटल सेक्टर लिया, थोड़ा बहुत आपने आईटी सेक्टर लिया, एफएमसीजी लिया, आपने डिफेंस सेक्टर लिया, ये सारा सेक्टर आपको लेना होता है। और इसीलिए हम लोग ना वीआईपी स्टॉक्स ग्रुप में ये सब चीज मैं बताता हूं आपको। बहुत ही छोटी सब्सक्रिप्शन है, लेकिन पता है सबसे अच्छी बात है, आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हो कि भाई मुझे कौन से स्टॉक में निवेश करना है, कौन से स्टॉक मुझे एवरेज करना है, कौन निकाल देना है। तो ये डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, वहां से आप संपर्क कर सकते हो और हमसे आप फैमिली से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। टेंशन नहीं लेना है फिलहाल, और ये चीज वापस से ठीक हो जाएंगे, लेकिन एआई को लेकर चिंता जरूर है। बाकी जब तक एआई सेक्टर, खासकर क्योंकि एआई सीधे हमला करता है आईटी पे, तो अगर आईटी सेक्टर जब तक डाउन है तो डेफिनेटली मार्केट में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ तनाव थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। आज वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि बच्चों के लिए एक बार आपको समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल और वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।